महीने दिन रात के आंदोलन, 11 चरणों की बातचीत, प्रधानमंत्री का एक मिस कॉल की दूरी पर होना और देश में जगह जगह बैठे हुए किसान। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने 10 महीने पूरे हो जाने पर बंद का आह्वान किया है। मैं बिजनौर में दिल्ली रोड पर हूं और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कुलदीप जी हैं। कुलदीप जी, 10 महीने पूरे हो गए हैं। हाँ जी, 10 महीने, लेकिन नतीजा कोई नहीं है। नतीजा आपके सामने सड़कों पर किसान बैठा है। ये तो 10 महीने से बैठे हैं। हाँ, तो ये सरकार इतनी संवेदनहीन सरकार, और इस सरकार को जो जनता ने अपना जनमत दिया, ये उसी जनता के खिलाफ जन विरोधी फैसले ले रही है। ये 3 कृषि कानून जो एक किसान की नहीं, पूरे भारत के हर वर्ग को प्रभावित करने वाले हैं। ये भूख पर व्यापार करना चाहते हैं, रोटी को ये कीमत तय करना चाहते हैं। तो ये सरकार नहीं बची, ये संगठित गिरोह है, सेठ और सरकारों का संगठित गिरोह है। इसलिए ये जनता जाग गई है। और हम तो जनता से भी अपील करते हैं कि जनता सजग और समय से सजग हो जाओ, संगठित हो जाओ, नहीं तो ये गिरोह आपको समाप्त कर देंगे। अच्छा, तो ऐसा क्यों लगता है कि एक गिरोह, लिमिटेड लोगों का आप बता रहे हैं, लिमिटेड लोगों का गिरोह है, और ये जनता, इतने बड़े तादाद में जनता है, इतने बड़े तादाद में किसान है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा? देखो, गिरोह अपना हित देखता, वो जनहित नहीं देखता। सरकार जनहित देखती है, लेकिन जब सरकार गिरोह बनकर काम करती हो तो उसके लिए फिर जनता कोई मायने नहीं रहते। लेकिन इस गिरोह को जनता बार बार मौका दे रही है। नहीं, जब लो दिया इसे मौका, आज सामने वो रिजल्ट है। जो ये अंदर से क्या थे, बाहर क्या था, इनके मुंह पे क्या था और अंदर दिल में क्या है, वो सामने आ गया, पहचान हो गई। इसका इन्हें समय पर समझ मिल जाएगा, सबक मिल जाएगा। ये सरकार जो है भाई, जनता की तो चुनी हुई सरकार हो, कहीं सरकार ऊपर से नहीं टपक आती। हमारा यह है कि अगर आप जन विरोधी फैसले लेंगे, आज ये लड़ाई राकेश टिकैत जी विदेशी धरतियों तक से लड़ते हुए आए, और वो मॉडल ये हमारे देश में ला के आर्थिक रूप से देश को गुलाम बनवाना चाहते हैं। और जब आर्थिक रूप से जो गुलाम बन जाता, वो सारी गुलामी स्वीकार कर लेता। इसलिए जो ये लड़ाई निश्चित तौर पर भारत बचाने की लड़ाई है। अच्छा, कब तक इसकी कोई समय सीमा है कि कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी? सरकार का रवैया तो बिल्कुल उदासीन है, न्यूट्रल। देखो, लड़ाई वो मानी जाती है अगर हम समर्पण कर दे तो उसका परिणाम हार होता है, और जब लोग संघर्ष रहता है, जब लोग कोई हार जीत के मायने नहीं होते। ये संघर्ष आज शांतिपूर्वक तरीके से हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा जारी रहेगा। सरकार का कहना है कि कुछ लोग आंदोलन जीवी होते हैं, आंदोलन जीवी। अभी एक एम्बुलेंस बीच में आ गई है। सरकार का कहना है कि आंदोलन जीवी होते हैं, और जो आंदोलन पर बैठे हुए हैं वो किसान नहीं हैं, गाजर का हलवा खा रहे हैं, एसी रूम में बैठे हैं। क्या, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, उन्होंने तो अलग अलग नाम हमें दिए। खालिस्तानी हमें कह रहे हैं, आतंकवादी हमें कह रहे हैं। उन्होंने कौन सा शब्द प्रयोग नहीं करा, क्योंकि जो जनता है वो समझ चुकी है, और वो इस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए कि हम साफ सुथरे, तो वो दूसरी तरीके से लांछन लगा रहे। ये खालिस्तानी लोग हैं। ये खालिस्तानी को ख़त्म करने वाले कौन थे? आतंकवाद के जम्मू कश्मीर को हमारे ही तो बालक हैं, हमारे ही तो भाई हैं जो जाकर बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। उग्रवाद को ख़त्म खालिस्तान को किसने करा? और हम अपने बालक को तिरंगे में लेकर, अपने शहीद को लेकर आए, और हमने भारत माता की जय बोलना, फिर किसी पर एहसान नहीं करते। हम अपना धर्म निभाते हैं, अपना फर्ज निभाते हैं। ये कौन है हम अब तमंगा देने वाले? ये बताएंगे खालिस्तानी? अगर ये पूरी जनता हालात इस तरीके के बना रहे हैं, आज नक्सली हैं, क्यों बने नक्सली वे? ये सरकार को विचार करने की जरूरत है। अच्छा, 25 रुपए तो बढ़े हैं, कितना संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट किस बात में? यही 450 रुपए कह रहे थे। हमारी लागत बताई जा रही है कि 352 रुपए प्रति कुंटल लागत आ रही है। विशेषज्ञों द्वारा, समिति द्वारा ये सिफारिश करी गई है, जिसकी लागत 352 और उसका रेट 350 हो। ये कौन सा फार्मूला है?
चेयरमैन साहब, आपकी मौजूदगी को यहाँ पर आपकी व्यक्तिगत समर्थन माना जाए या समाजवादी पार्टी का समर्थन? देखिए जी, पार्टी का जहाँ तक सब मामला है तो हमारी पार्टी तो पहले से ही किसानों के साथ है, लेकिन आज जो मैं आया हूँ, देश का किसान जो अन्न पैदा करके हम जैसे लोगों को पेट में अन्न डालता है, वो भूखा प्यासा पिछले 10 महीने से बैठा है। तो मानवता के आधार पर जब मुझे पता लगा कि सुबह से मेरे किसान भाई धूप में भूखे प्यासे बैठे हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता था, मेरा दायित्व बनता था, जिन्होंने मुझे वोट देकर इस कुर्सी पर बिठाया, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता था कि उनके पेट में कुछ हल्का फुल्का मैं अन्न डालने की कोशिश करूं। छोटी सी मैंने कोशिश की है, ये कोशिश नाकाफ़ी है, लेकिन फिर भी जो मुझसे हुआ मैंने किया। और जहाँ तक किसानों का आंदोलन का सवाल है, तो आप लोग भली भांति जानते हैं, पिछले 10 महीने से किसान गाजीपुर बॉर्डर, टिर्की बॉर्डर और जाने कितने जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो जहाँ तक पार्टी का सवाल है, तो पार्टी का भी समर्थन है। संयुक्त किसान मोर्चा बराबर जन आंदोलन जारी रखेगा और माननीय राकेश टिकैत जी और सोरेन प्रधान जी के नेतृत्व में लड़ाई जारी रहेगी। नीरज जी, आपसे जानना चाहूँगी, प्रधानमंत्री का कहना है कि एक मिस कॉल की दूरी पर हूँ मैं। ये सब ड्रामा है। मिस कॉल की दूरी पर अगर होते तो बात करते। मांगे माननी नहीं है, आके बात करिए आप। सीधी सी बात है, जब आपको मांगे माननी नहीं है तो आप मांगे मानिए, बात क्या करनी है। कानून नहीं चाहते, ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे? जब किसान नहीं चाहता तो आखिर कौन सा ज़बरदस्त ऐसा मामला है कि भाई आप ये सिर्फ पूंजीपतियों का, अडानी अंबानी जैसे लोगों का उन्होंने गोदाम बना लिए पहले ही अपने, उनकी तैयारी है, तो वो नहीं चाहते कि किसान का भला हो। पूंजीपतियों के लोग हैं, वो सिर्फ एक ड्रामा है कृषि मंत्री से कहलवा करके कि भाई आप आइए बात करिए, 1 कॉल की दूरी है। 1 कॉल की दूरी, पूरे इतने किसान मर गए, तो 1 कॉल की दूरी पर आप उन्हें क्यों ध्यान नहीं दे रहे उन चीज़ों का? किसान मुख्यमंत्री बिजनौर आए थे, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर गए हैं। उनका तो सत्यानाश ही होना है। बिजनौर आए थे, कनागतों में कर गए। इतने बड़े हिंदू हैं, कनागतों में उद्घाटन कर गए। कहाँ होता है हिंदू धर्म में? मंत्रिमंडल का तो आपको क्या लगता है, एक महंत है वो, तो उनको ये जानकारी नहीं थी कि कनागत में उद्घाटन नहीं होना चाहिए? महंत तो अब कोई ढोंगी, महंत ढोंगी हो तो इसका कोई इलाज तो है नहीं। महंत जो बन गया, उसे क्या ज़रूरत है एसी में रहने की? क्या ज़रूरत है उसमें गाड़ियों में घूमने की? महंत वाला काम करें ना। वो तो महंत का मतलब थोड़ा किसी को लड़ाएं। राम राज्य है, राम के नाम पे अगर आप काम कर रहे हो तो राम का अर्थ समझें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रास्ते पे चलें, ना कि जो है हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के नाम पे चलें। जनसंख्या नियंत्रण की बात भी करते हैं मुख्यमंत्री। जनसंख्या नियंत्रण तो जो है, यही लोग जो है ये कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ाओ। इन्हीं के सारे जितने मंत्री हैं, चाहे वो साक्षी महाराज रहे हों, दूसरे लोग हों, इनके जितने महाराज हैं ये सारे पखंडी महाराज हैं। इनके तो सबके ड्रामे हैं। ये तो जनसंख्या बढ़ाने की बात करते, फिर घटाने की बात करते। वो सब वोट का ड्रामा है। वोट लेने हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाना है, किसान को बांटना है, धर्म के नाम पे बांटना है। इनका काम तो यही है, पाकिस्तान के नाम पे, तालिबान के नाम पे। लेकिन इन सब के नाम पे ये कर रहे हैं। इस बार किसान जागरूक है और आम आदमी भी शायद जागरूक हो जाएगा, और नहीं होता तो उसे पता कि भूखा मरेगा, महंगाई इतनी बढ़ेगी। जाट बेल्ट में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है, स्वाहिड़ी में जाट बेल्ट में हुआ है। आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं इसको? इसका कोई, ये तो पहले से योजना निश्चित थी। अगर इन्हें करना ही था तो इन 5 साल में निर्माण करके उद्घाटन करते। 4 ईंट रख के कोई उसका वो नहीं है। तो ये भ्रमित करने की योजना है और कुछ नहीं है, धोखा देना है। और अभी कल जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ कर्नाटक में, ये सत्यानाश होगा इस सरकार का। बीजेपी प्रदेश से समाप्त हो जाएगी। 25 रुपए बढ़ाए हैं सरकार ने, आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ, वो जो 25 रुपए वाली है बढ़ोतरी की बात, हम लखनऊ गए, आज ही आए वहाँ से, तो हम लोगों को जो लेके गए यहाँ से, ये जो है मिल की तरफ से गए थे। तो मिल में जो है वो गाड़ी चली किसानों को बैठा करके, किसी को भी ये चीज़ नहीं बताई गई कि आपको जो कहाँ लेकर के जा रहे हैं। तो जब हमने पता करा उनसे, मगर जी हमें बताओ तो सही, जा कहाँ रहे हैं? किसी ने कुछ नहीं बताया हमें। जब वो जो है बैनर लगा दिया वहाँ बस के ऊपर, किसान मेला, तो हमारी समझ में तो आ गया कि जो है सरकार कुछ ना कुछ जो है इसमें करना चाह रही है। तो चले गए, जाकर वहाँ देखा तो किराए के आदमी लोग कह रहे थे कि जो हम झूठ बोल के ये लेकर कर गए हैं। किराए पे जो है क्या नाम आदमी थे वहाँ पे, और इतनी जो भीड़ भी नहीं थी। लोग जो विरोध कर रहे थे, कोई चर्चा इन्होंने नहीं करी, ठाक जो है रेट बढ़ा दिए। ये हाल है इनका।
हमारे किसानों का कहना है कि सूबे के मुख्यमंत्री एक महंत हैं, लेकिन उनको इतना ज्ञान नहीं है कि कनागत में मंगलवार के दिन उनको शिलान्यास नहीं करना चाहिए था और ये बहुत ही अहितकर होगा। उसके साथ साथ एक किसान ने ये भी आरोप लगाया है कि उनको झूठ बोलकर लखनऊ ले जाया गया कृषि मेले के नाम पर और बिना किसी चर्चा परिचर्चा के वहाँ पर सिर्फ 25 रुपये बढ़ाने का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। किसानों के गंभीर आरोप हैं और किसान अब तक 10 महीने बीत जाने के बाद पूरी तरह सरकार से नाराज़ नज़र आते हैं और उनका साफ तौर पर कहना ये है कि आने वाले समय में वो सरकार को बहुत बेहतरीन जवाब अपने वोट के ज़रिए देने वाले हैं।